नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे मेरे भाई 24 नंबर सवाल से। और ये हमारा डिस्काउंट का चल रहा है, तो आप शांति बना के धैर्य बना के वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आइए सवाल पे आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको दोस्त बिल्कुल शॉर्ट मेथड देंगे। दोस्त अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आते हैं सवाल पे और सवाल को देखिएगा। 24 नंबर सवाल क्या कह रहा है और 24 नंबर सवाल को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होगा मेरे भाई। तो कहा एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 34% की छूट पर बेचता है। 34% के छूट पर एक जोड़ा जूता बेचता है, फिर भी 10% लाभ कमाता है। यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो मेरे भाई आपको पिछले वीडियो में बताए थे 6 मिनट का जो था, ये टाइप 2 चल रहा है। तो आपको बताए थे MP अपॉन में देना है क्या CP बराबर देना है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में देना है 100 माइनस डिस्काउंट। ये बात आपको पिछले वीडियो में बता रखी है। आप इसी पे देखिए और आप इस पे जो जो कह रहा है उसको वहाँ पे रखते चलिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो मार्केट प्राइस पूछा है, यानी मार्केट प्राइस को ऊपर रहने दीजिए। और CP देखिए एक जोड़ी जूते का कितना है तो 480 है। उसके बाद भाई सुनिए 34% के छूट पर और 10% का लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है यानी 100 में जोड़ना है, यानी जोड़ेंगे तो 110। और 34% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो मेरे भाई 100 में घटाना है 34 को, तो कितना हो जाएगा। तो 66 होगा कि नहीं होगा ये बताइए। होगा ना। तो 3 से काटिए ना, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा 16 या 48, 22 पंचा होता है 110। अब MP बराबर लिखिए 16 160 गुना 5 कितना हो जाएगा। तो 16 पंचा 80 पे 1 0 यानी 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 800 हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी। आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया है, अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताइएगा। देखिए MP बटे CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपन में 100 माइनस डिस्काउंट। MP के जगह यानी MP पूछा है तो MP की जगह MP रखना है। CP की जगह 480 हो जाएगा बराबर 110। 10% का प्रॉफिट यानी 100 में जोड़ेंगे तो 110। 100 में 34 को घटाएंगे, 34 का डिस्काउंट कहा यानी 66 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से जब काटिएगा तो ये कटेगा 22 बार में, और 3 से इसको काटिएगा तो ये 160 बार में। 22 पंचा 110, और जब MP निकालिएगा तो कोना कोनी गुना हो जाएगा 16 पंचा 80 यानी 800 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भाई सुनिए आगे पढ़िए 25 नंबर सवाल को। सुनिए पढ़िए सवाल आगे क्या कह रहा है। आगे 25 नंबर सवाल का एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपया है। क्या है अंकित मूल्य तो 1100 रुपया अंकित मूल्य है। का एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा। यह भी सवाल आसान है और आपको फॉर्मूला बताए MP अपॉन में देना है क्या CP। 100 प्लस माइनस करना है तो आप यहाँ पे लिखते चलिए। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20% का, यानी 20 जोड़ना है 100 में। डिस्काउंट कितना का दे रहा है तो 10 का, यानी 100 में 10 घटाइएगा तो कितना होगा 90 होगा कि नहीं होगा। होगा ना। उसके बाद मार्केट प्राइस दिया हुआ 1100 तो 1100 लिख दीजिए। अब काटिए 0 से 0 कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से काटिएगा 4 दूना 8, 3 बचेगा, 4 सत्ता 28, 4 पंचा 20। अब यहाँ पे देखिएगा तो CP बराबर होगा कितना 275 गुना हो जाएगा 3। 275 गुना 3 हो जाएगा 25। 75 तिया होता है कितना तो 225 होता है। और 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा 600। 600 और 225 यानी 825 आपका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं आया, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। आइए 26 नंबर सवाल पे आते हैं और 26 नंबर सवाल को भैया पढ़िएगा और समझिएगा सवाल कह क्या रहा है। सुनिए कहा एक दुकानदार 12% की छूट पर 33% लाभ अर्जित करता है। 12% का छूट देने के बाद भी वो 33% लाभ प्राप्त करता है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपया है के लिए एक कुर्सी का क्रय मूल्य। ये भी सवाल आसान है, ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा मेरे भाई। आप इस सवाल को सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये 2-3 सवाल बताए हैं और पिछला वीडियो 6 मिनट का था, उसमें भी बताए थे, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 27 नंबर सवाल पे।
का एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपया हो। यानी अंकित मूल्य पूछा है, 20% का छूट दिया है। अब आइए फिर उसी पे मार्केट प्राइस अपॉन में देना है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, 100 में जोड़ना है अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट 25% का यानी 125। अब बट्टा हो जाएगा 20% का छूट यानी 100 में से 20 घटाइएगा तो 80% हो जाएगा। और ये 600 जो है ये क्या है तो सीपी है मेरे भाई। सुनिए, 0 से 0 कटेगा, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 15 बार में। अब इसको काटिए गुना कीजिए यानी मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा ये 125 गुना हो जाएगा 15 अब बटा हो जाएगा 2। समझे कि नहीं समझे? गुना कीजिए, अब 15 5 होता है 75, 75 का 5 हो जाएगा, बचेगा 7। 15 दूना 30 और 7 कितना हो जाएगा 37, बचेगा कितना 3 बचेगा। 15 दूना 30, 7 37 हो गया, 15 का 15, 15 3 कितना होता है 18 यानी 1875। अब भागा 2 देना है 937.5 रुपया आपका हो जाएगा क्या तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। यानी मार्केट प्राइस निकाल रहे तो मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। आइए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। और नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ से टाइप 3 शुरू होता है और टाइप 3 भी देखिएगा बिल्कुल आसान तरीका से आपको समझाएंगे ताकि आप सवालों को दोस्त आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। का एक वस्तु 800 रुपये की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% छूट दी जाती है तो 12.5% लाभ कमाया जाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? ये भी इसी टाइप से बनेगा यानी मार्केट प्राइस पूछा है तो मार्केट प्राइस ऊपर, सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना है तो 800 रुपया में खरीदी गई थी तो 800। उसके बाद कहा 10% का छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ कमा रहा है यानी 100 में जोड़ना है तो 112% 12.5% हो जाएगा। और 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 90 हो जाएगा, 100 में घटाइएगा तो इस पॉइंट के बदले यहाँ एक 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से काटिएगा तो 9 का 9 हो जाएगा, फिर बचेगा 9, 9 2 11 यानी 22 हो जाएगा, फिर 9 दूना 18, 9 5 45 यानी एमपी जो होगा ये हो जाएगा 125 गुना हो जाएगा 8 यानी 8 इंटू 100 800, 25 8 200 यानी 800 और 200 हो जाएगा 1000। अगर आपको गुना करने में सीधा दिक्कत हो रहा है तो आप गुना कर लीजिएगा, 5 8 40, फिर बचेगा 4, 8 दूना 16, 4 20, बचेगा 2, 8 2 10 यानी 1000 आपका इस तरीके से भी निकल के आ जाएगा। यानी आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दोस्त आपको जो मेथड देंगे बिल्कुल शॉर्ट मेथड देंगे और आप कहीं भी जाके देखिएगा दोस्त आपको इससे शॉर्ट मेथड और कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए आते हैं 29 नंबर सवाल पे। का एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है यानी मार्केट प्राइस का 64% यानी 64/100 है। इस एमपी को यहाँ भेज दे तो ये बट्टे में चला जाएगा, जब बट्टे में चला जाएगा यानी सीपी अगर 64 है तो मार्केट प्राइस 100 है। आगे देखिएगा, का 12% की छूट की अनुमति देने के बाद लाभ प्रतिशत बताइए। आपको पिछले वीडियो में यानी डिस्काउंट का जब वीडियो शुरू किए थे तो उसमें पहले ही बताए, आप जब भी डिस्काउंट दीजिएगा तो किस पे दीजिएगा? आप एमपी पे दीजिएगा, मार्केट प्राइस पे दीजिएगा, अंकित मूल्य पे दीजिएगा। 12% का छूट देने का अनुमति है यानी 12% के छूट पे बेच रहा है यानी इस 100 पे छूट देगा। 12% का जब छूट देगा तो लेगा 88% यानी 88/100 यानी बेचेगा कितना में तो 88 में। खरीदा है 64 में, बेचा है 88 में तो कितना का लाभ हुआ? यानी आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा 24 का लाभ। किस पे? 64 पे। प्रतिशत में निकालना है 100% से गुना। काटिए, 4 से काटिएगा तो 16 बार में, 4 से काटिएगा तो 6 बार में, 2 से काटिएगा 8 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में, 4 से काटिएगा 2 बार में, 4 से काटिएगा 25 बार में, 25 तिया 75 अब बटे 2%, भाग दीजिएगा तो 37.5% हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आ गया, आसानी से आ गया होगा मेरे भाई। अगर आपको कहीं भी समझने में दिक्कत होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आपको दिक्कत हो रहा है या आपको समझने में कहीं परेशानी है तो मेरे भाई फिर से वीडियो आ जाएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल यानी 30 नंबर सवाल पे। 30 नंबर सवाल को पढ़िएगा भाई, सुनिए पढ़िए 30 नंबर सवाल को क्या रहा है। एक वस्तु जिसकी चिन्हित मूल्य
चिन्हित कीमत 100 रुपया है, यानी एमपी कितना है, मार्केट प्राइस कितना है 100 रुपया। 10% की छूट पर खरीदी गई। अब देखिएगा यहाँ से 100 रुपया मार्केट प्राइस है, 100 रुपया मार्केट प्राइस है, यहाँ हो जाएगा सीपी। 10% छूट पे खरीदा गया यानी 90 पे खरीदा गया। कहा 25% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचनी चाहिए। कितना प्रतिशत का लाभ, 25% का लाभ। अब बताइए कि उस वस्तु पे कितना अंकित करना चाहिए। 25% का लाभ कमाएगा, वो किस पे कमाएगा, यानी 90 रुपया पे 25% कमाएगा। अंकित किस पे करेगा, तो कितना करना चाहिए। क्या कहा, एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत 100 रुपया है, 10% की छूट पर खरीदी गई, यानी खरीदा कितना पे है, 90 रुपया पे। कहा 25% का लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचना चाहिए, यानी एसपी पूछा है। आप बेचिएगा इसी पे ना लोग प्रॉफिट कमाइएगा। 25% का जब प्रॉफिट कमाइएगा तो यानी 125 बटे हो जाएगा 100। 25 पंचा 125, 25 चौका 100। 4 से काटिएगा तो ये कटेगा, 4 से काटिएगा तो ये कटेगा। तो देखिए 4 से 4 दूना 8, फिर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे आप सीधे गुना कर दीजिए और भाग दीजिए। 4 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 पचा 45, यानी 450 बटे 4 हो जाएगा। 11 चौका होता है 44, बचेगा 1 0। 4 दूना होता है 8, फिर हो जाएगा कितना, तो 4 दूना 8 2, फिर 4 सीधा भाग दीजिए। देखिए 450 भागा हो जाएगा 4 से तो एक बार में, फिर यहाँ 5, फिर एक बार में, फिर 1 0। 4 दूना 8, फिर 2.5, यानी 112.5 हो जाएगा मेरे भाई मेरे साथी। कितना होगा, तो 112.5, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ, समझ में आया। अगर दोस्त जिसको भी समझने में दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आपको कहीं दिक्कत होगा तो उसके लिए भी वीडियो तैयार होगा। तो आइए आते हैं 31 नंबर सवाल पे। कहा अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है। 20% के छूट पे खरीदता है, यानी मार्केट प्राइस, यहाँ हो जाएगा सीपी। यानी 100 रुपया का है तो ये खरीदा है 20% के छूट पे, यानी 80 पे खरीदा है। हो गया। कहा छूट के साथ खरीदता है, अंकित मूल्य पर 8% छूट देकर बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। मार्केट प्राइस था 100, ये खरीदा 20% के डिस्काउंट पे, यानी 80 रुपया में खरीदा। अब जो ये बेच रहा है, ये जो बेच रहा है मेरे भाई, ये किस पे छूट दे रहा है, तो ये इस क्रय मूल्य, इस पे मार्केट प्राइस पे छूट दे रहा है। यानी इस पे जब ये छूट दे रहा है कितना का, तो 8% का छूट दे रहा है। 8% का छूट दे रहा है, यानी 92% ले रहा है, यानी 92 में बेच रहा है। 80 में खरीदा, 92 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट कितना का हुआ, 12 का हुआ। किस पे हुआ, 80 पे हुआ। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना। 20 पंचा 100, 20 चौका 80, 4 तिया 12, 5 तिया 15% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। यानी आपका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया आसानी से मेरे भाई मेरे साथी, आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 32 नंबर सवाल पे। और 32 नंबर सवाल को देखिएगा। 32 नंबर सवाल कह रहा क्या, अगर समझ गए सवाल को तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं समझे तो शांति बना के, धैर्य बना के आप देखिए अंत तक। का जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है। 40% के छूट पे एक वस्तु खरीदता है, यानी अगर मार्केट प्राइस वस्तु का 100 रुपया है तो ये 40% के डिस्काउंट पे खरीद रहा है, यानी 60 में खरीद रहा है वस्तु को। उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर बेच देता है। खरीदा 60 में, लेकिन छूट दे रहा है अंकित मूल्य पे। ए भैया, इस पे जब छूट दे रहा है तो कितना का दे रहा है जानते हैं, 25% का छूट दे रहा है। जब 25% का छूट दे रहा है, ले रहा है 75%, यानी 75। खरीदा कितना में, 60 में, बेचा कितना में, 75 में। प्रॉफिट हुआ कितना का, 15 का। किस पे हुआ, 60 पे हुआ। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना। 15 चौके 60, 4 से काटिएगा 25 बार में, यानी 25% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ में आया। ये सवाल आसान था या भारी था, आप ज़रूर बताइएगा। ये सवाल बिल्कुल आसान था। अब इसके बाद अगर सवाल ऐसा आएगा तो मेरे भाई उस सवाल को स्किप कर देंगे, क्योंकि आपको इतना सवाल बता दिए जो आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा और आपको स्टेप भी पता होगा जो सवाल को सॉल्व कैसे करना है। आइए देखिए 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल का एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर बेचता है।
उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताइए। ये भी सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आइए इस सवाल को बताते हैं। कहा एक व्यापारी एक कमीज को मुद्रित मूल्य से 6% कम में बेचता है, बेच रहा है, यानी मार्केट प्राइस, CP, SP तीनों लिख देना है। मार्केट प्राइस है कितना? तो मार्केट प्राइस है 100 रुपया। मुद्रित मूल्य से 6% कम राशि पर क्या करता है? बेच देता है, यानी बेचता जो है ये 94 रुपया में बेचता है। कहा उसने मुद्रित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक निर्धारित किया है। क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य से जितना क्रय मूल्य होगा उससे मार्केट प्राइस जो है ये 15% अधिक होगा। ये अधिक होगा कहने का मतलब ये अपने आप में 115% का वैल्यू होगा। ये 100 अपने आप में 115% का वैल्यू होगा और 100% का चाहिए। आप इसको आसान बनाने के लिए इसको ना 100 मान के इसको 100 मान लीजिए, ताकि आप सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसको 100 मानिएगा तो CP से अधिक है 15%, यानी 115 रुपया। इससे ये 6% कम में बेच रहा है, 6% कम में बेच रहा है, यानी ये इसका 94% में बेच रहा है। तो इसको काटिएगा तो 23 बार में, इसको काटिएगा तो 20 बार में, 2 से काटिएगा तो ये 47 बार में। इसको गुना कीजिएगा 23 गुना 47, ये हो जाएगा 7 तिया 21, 7 दूना 14, 12 हो जाएगा 26, 26 और 2 हो जाएगा कितना? तो 28 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 10, यानी 1081। यहाँ 10 है मेरे भाई, तो 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 108.1 हो जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए सवाल को सुनिए, 100 में खरीदे और 108 में बेचें, 108.1 में, तो आपको सीधा नहीं दिख रहा है। जो आपको 8.1 का प्रॉफिट हुआ है, 8.1 का आपको प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको समझ में आ गया होगा, आसानी से मेरे भाई क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 34 नंबर सवाल पे। 34 नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। सवाल आसान है लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कहा एक मोबाइल जिसका विक्रय मूल्य 7500 रुपया है, 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक सेल्समैन से कुछ छूट लेता है, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह 35% से लाभ से कम पर मोबाइल ना बेचे। ऐसे में सेल्समैन ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा? तो समझिएगा सवाल को। यहाँ लिखना है मार्केट प्राइस, यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है SP। 7500 में मेरे भाई बेचा है, लेकिन कितना के लाभ पे बेचा? तो 50% के लाभ पे बेचा, यानी ये जो हो जाएगा 7500, ये 150% का वैल्यू होगा। जब आप इसका 100% निकालिएगा तो ये आपका CP निकल के आ जाएगा। काट दीजिए, 0 से 0, 15 50 75, यानी 5000 हो गया। 5000 में वस्तु को खरीदा था। अब आगे पढ़िएगा। कहा वह हिदायत दिया कि 35% के लाभ पे वस्तु को बेचे, यानी 35% के लाभ पे बेचे, यानी इसका 35% कितना हो जाएगा? 5000 का 35% के ही पे बेचना था। तो सवाल में कहा लाभ अर्जित बताइए। क्या कहा? तो ग्राहक को कितना विक्रय मूल्य दे पाएगा? 35% का ही लाभ पे बेचने को कहा था। तो आप देखिएगा, तो 35 पंच हो जाएगा कितना? तो 5 25, 5 तिया 15, और हो जाएगा 15 2 17, यानी 17,000, 1750 हो जाएगा। अब देखिएगा ये कितना हो गया? 35% नहीं, 135%, क्योंकि लाभ के साथ बेचना है। तो ये हो जाएगा 15, 5 तिया 15 2 17, 1 5 1 5 1 6, 6750 में वस्तु को बेचने का ऑर्डर दिया था, यानी 6750 आपका क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई मेरे साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 1750, सॉरी 6750 हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आसानी से मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आ गया होगा। सवाल में जान नहीं था, लेकिन सवाल आसान था। आइए समझते हैं 35 नंबर सवाल को। का होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। यानी यहाँ लिखना है CP, यहाँ लिखना है मार्केट प्राइस, यहाँ लिखना है आपको SP। कहा क्या? जो भी होगा मार्केट प्राइस क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है, यानी क्रय मूल्य से 30% अधिक। अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो मार्केट प्राइस 130 रखेगा। आगे देखिएगा। का मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर
10% छूट प्रदान करता है। अंकित मूल्य पर 10% का छूट प्रदान करने का मतलब ये 90% ले रहा है। तो 0 कटेगा, 13 नमा होता है 117, यानी बेचेगा कितना में वस्तु को? तो 117 में। कहा एक सोफा सेट 23,400 रुपया में बेचा जाता है, तो उस पर अर्जित लाभ बताइए। अर्जित लाभ पूछा है, खरीदा 100 में, बेचा 117 में, यानी यहाँ पे 17 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन बेच रहा है कितना में? 23,400 में बेच रहा है। यहाँ पे यूनिट में कितना में बेच रहा है? तो 117 में। लाभ कितना का हुआ? तो 17 का हुआ। तो 17 से गुना कीजिए, इसको काटिए तो 2 बार में कटेगा, यानी 200 हो जाएगा। 17 दूना होता है 34, यानी 3400 रुपया का इस व्यापार में क्या हुआ? तो लाभ हुआ। कितना का? तो 34 का, यानी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? बताइएगा जरूर। आइए 36 नंबर सवाल पे। कहा एक महिला मुद्रित मूल्य से 24% छूट पर एक कार खरीदती है, उसे मुद्रित मूल्य से 20% अधिक पर बेचती है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत। ये सवाल आसान है, ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 3/4 पर खरीदा। अंकित मूल्य के 3/4 पे खरीदा। किसके? तो अंकित मूल्य के पे खरीदा है। किसको? सीपी, यानी सीपी बराबर है मार्केट प्राइस के 3/4। इस एमपी को भेजिए यहाँ नीचे में, यानी एमपी 4 है तो सीपी 3 है। आप इस सवाल को आसान बनाने के लिए 0 बैठाइए, यानी 30 और 40 हो जाएगा। मार्केट प्राइस 40 और सीपी यानी खरीदे हैं आप 30 में। कहा उसे अंकित मूल्य से 15% अधिक पर बेच दिया। किस पे बेचा? जो है यानी एसपी जो होगा ये मार्केट प्राइस से 15% अधिक पे बेचा है, यानी 115/100। 5 से काटिएगा ये 23 बार में, 5 से काटिएगा ये 20 बार में, 20 से काटिएगा 2 बार में, 23 दूना होता है 46। अब बताइए आप खरीदे 30 में, बेचे 46 में, यानी आपको 16 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 30 पे हुआ। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुना कर दीजिएगा। 0 से 0 को काटिएगा, ये हो जाएगा 160 बटे हो जाएगा 3%। आप इसको भाग दीजिएगा, तो भाग आप दे दीजिए तो 3×5 होता है 15, 1 10, 3 3 9, 1/3, यानी 53 सही 1/3% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आइए मेरे भाई आते हैं 38 नंबर सवाल पे, और 38 नंबर सवाल को देखिएगा। 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है, तो सवाल को पढ़िएगा और सवाल को समझिएगा। एक दुकानदार एक टीवी सेट 44,000 रुपये में खरीदता है। वह इसकी कीमत में 20% वृद्धि करता है और बेचते समय 25% छूट देता है, तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत बताइए। एक बात को सुनिएगा, 44,000 रुपया में टीवी सेट खरीदा गया है, और इस पे जो अंकित कर रहा है, यानी मार्केट प्राइस यानी इस पे जो मूल्य छाप रहा है, ये 20% अधिक करके। कितना अधिक? 20% अधिक करके, यानी 120%। 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिएगा 2 0 हो जाएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 4 हो जाएगा 52, यानी 52,800 उस पर अंकित कर दिया है, और इस पर छूट दे रहा है कितना? 25% छूट दे रहा है, यानी छूट जो दे रहा है तो ले रहा है इसका 75%। 75% कहने का मतलब 3/4 में दे रहा है। 4 से काटिएगा तो 4 1 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8 पे 2 0, और गुना हो जाएगा 3, तो 32 तिया होता है 96, 396 पे 2 0, यानी 39,600 में वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है, यानी ये एसपी निकाल रहे हैं। 39,600 में बेचा, लेकिन खरीदा था कितना में? 44,000 में। यहाँ पे लॉस हुआ ना, कितना का लॉस हुआ? इसमें 400 दीजिएगा तो 40,000, यहाँ 4,000, 4400 का लॉस हुआ। 4400 का लॉस हुआ किस पे? 44,000 पे। और आपको पता होगा 4400 इसका 10% का वैल्यू है। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 44 से 10 बार में, यानी 10% का क्या हुआ? तो लॉस हुआ है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? आसानी से मेरे भाई आपको समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 39 नंबर सवाल पे। 39 नंबर सवाल को देखिएगा। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है? का एक फुटकर विक्रेता अपने सभी सामानों पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, और यह सोचकर कि वह अभी भी 25% लाभ कमाएगा, अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। बिक्री पर उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? तो आइए इस सवाल को समझते हैं और बनाने का तरीका को देखिएगा। अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपया में अगर वस्तु को खरीदा है तो 50% अधिक बैठाता है, यानी 150 रुपया उस पर बैठा दिया।
अधिक अंकित करता है और यह सोचकर कि वह 25% लाभ कमाएगा। ये बात देखिए, 20 में जो 25% दिया है बीच में, ये आपका फालतू का दिया है। क्यों दिया है फालतू का? ताकि आप इसमें गुमराह होके बैठे रहें। तो अब समझिएगा, 25% अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अंकित मूल्य ये है, इस पे 25% का छूट दे रहा है, यानी इसका 3/4 ले रहा है, यानी 75% ले रहा है। 4 से काटिएगा तो कटेगा, तो देखिएगा कटेगा तो देखिए 4 तिया 12, 4 7 28 नहीं कटेगा, यानी ये हो जाएगा कितना? तो 15 तिया कितना होता है? तो 15 तिया 45, यानी 450/4 हो जाएगा। इसको जब भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? तो 112.5 हो जाएगा, यानी वस्तु को बेच कितना में रहा? तो 112.5 में बेच रहा है। अब बताइए, 100 रुपया में खरीदा और 112.5 में बेचा, यानी 12.5% का इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। समझने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है आपको? अगर नहीं हो रहा है तो आइए आज की लास्ट सवाल पे, और लास्ट सवाल को देखिएगा। लास्ट सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई मेरे साथी? यदि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित के रूप में जोड़ता है, क्रय मूल्य पर अधिक अंकित करता है, यानी 100 रुपया का सीपी होगा, यानी वस्तु होगा, तो 20% अधिक करेगा, यानी 120 करेगा। आगे देखिएगा, 20% छूट देता है और उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। छूट देगा तो किस पे देगा? मार्केट प्राइस पे, यानी 20% छूट देगा तो 80% लेगा। 0 कटेगा, 12 8 होता है 96, यानी 100 में खरीदा 96 में बेचा, 4 का कमी, यानी 4% का लॉस हो गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्लियर हुआ मेरे भाई मेरे साथी? आपको आसानी से समझ में आया कि नहीं आया? अगर कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो समझने में दिक्कत हुआ है। अगर नहीं हुआ तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।